हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। स्वागत है आपका गोल्डी नेगी व्लॉग्स में। और व्लॉग जो है रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे शूट हो रहा है, क्योंकि ये मेरा डेली रूटीन का जो व्लॉग रहता है उससे थोड़ा हटके है, क्योंकि मुझे आपसे एक ख़ास विषय पर जो है चर्चा करनी है। थंबनेल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस खास टॉपिक के बारे में जो है आपसे बात करना चाहती हूँ। और तो जो मेरे डेली के सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता है ना कि मेरे डेली रूटीन के जो व्लॉग हैं वो आते रहते हैं, लेकिन माफ़ करना आज मेरा वो व्लॉग नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपको तो पता है मैं अपने घर में भी नहीं हूँ, मैं अपने दीदी के घर आई हुई हूँ। और यहाँ मुझे काफ़ी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा हो रही है, और जिस वजह से जो है मैं एक दिन में 2 व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इस टॉपिक पर मेरा आपसे बात करना एक अलग से वो भी बहुत आवश्यक है, और जो मेरा डेली रूटीन है वो भी बहुत आवश्यक है। तो मैं अपनी डेली रूटीन को ज़्यादा महत्व ना देते हुए इस टॉपिक पर जो है आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आखिरकार हूँ मैं भी तो उत्तराखंड की ही। और इस टॉपिक पर जो है मैं विगत दिनों से सोच रही थी कि मतलब वीडियो बनाऊँ, लेकिन बस नेटवर्क इशू होने की वजह से मैं जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, बना भी नहीं पा रही थी ढंग से। तो मेरे लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, यूट्यूबर तो मैं हूँ, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। जी हाँ, उस उत्तराखंड की रहने वाली जहाँ जो उत्तराखंड अपने प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक महत्व और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ हमारे 4 धाम हैं: बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। और जो है शांत वातावरण को देखते देखते हमारे भोलेनाथ ने भी जो है उत्तराखंड केदारनाथ की ओर जो है प्रस्थान किया। यहाँ देश विदेशों से जो है सैकड़ों लाखों करोड़ों सैलानी जो है यहाँ घूमने के लिए आते हैं, और पर्यटन विभाग द्वारा जो है पर्यटन की जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो करी जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है वो शांत वातावरण, वो सुख, वो चैन धीरे धीरे छिन रहा है? क्या इसकी वजह ज़्यादा विकास है? जी हाँ, कभी कभी कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें अगर कुछ ज़्यादा हो जाए तो वो विनाश का कारण बन जाती हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो है ज़्यादा विकास भी जो है विनाश की ओर ले जा रहा है, विनाश की ओर धकेल रहा है। जैसे कि आपको पता है 2013 में आई हुई भीषण आपदा, केदारनाथ में मंदाकिनी नदी में जो बादल फटा, उस दृश्य से जो है आप और हम अनभिज्ञ भी नहीं है। आपको पता ही है कि केदारनाथ में भी कितनी बड़ी आपदा आई, जिसमें कि सैकड़ों करोड़ों जाने गई हैं। उन जानों की, उन मौतों की जो है अभी तक ठीक ढंग से सरकार द्वारा आंकड़े भी सामने नहीं आ पाए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है ठीक उसी प्रकार जो है प्रकृति ने फिर से अपनी ताकत का अनुभव कराया है। प्रकृति ने फिर से एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है हमारे पास। अगर आखिरकार अगर हम अभी भी इस बारे में जो है अवेयर नहीं हुए तो आगे भी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा जो है मंडरा सकता है। 5 अगस्त 2025 को लगभग दोपहर के 1:30 बजे के आसपास धराली गांव के पास खीर गंगा क्षेत्र में ग्लेशियर का हिस्सा टूट गया। इस टूटे हुए ग्लेशियर से भारी मात्रा में पानी, मलबा, पत्थर नीचे की ओर बहने लगे। देखते ही देखते खीर गंगा नाला रौद्र रूप धारण कर गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसने रास्ते में आए हर चीज को बहा दिया। गांव में लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन अचानक आई इस आपदा ने हर किसी को अचंभित कर दिया। कुछ ही मिनटों में नाले का पानी गांव के करीब पहुंच गया और घरों में घुसने लगा। इस आपदा में कई घर, दुकानें, होटल, होम स्टे, पुल और गाड़ियां पूरी तरह बह गई। खेतों को भी भारी नुकसान हुआ। सड़क मार्ग टूटने से धराली गांव का बाकी हिस्सों से संपर्क जो है वो कट गया। स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तुरंत सक्रिय हो गई, लेकिन पहाड़ी इलाकों में राहत और बचाव का कार्य आसान नहीं होता है। मलबे में रास्ते बंद हो गए, बिजली और मोबाइल नेटवर्क भी बाधित हो गए। स्थानीय लोग एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आए। कुछ लोगों ने अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर दौड़ लगाई। कई लोगों को प्रशासन द्वारा राहत शिविरों में पहुंचाया गया। तो दोस्तों, यह आपदा एक बार फिर हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हिमालय क्षेत्र की कितनी तेजी से जलवायु परिवर्तन और मानवीय हस्तक्षेप की मार झेल रहा है। सरकार, प्रशासन और हम सभी को मिलकर ऐसे क्षेत्रों में आपदा पूर्व चेतावनी तंत्र को मजबूत करना होगा, ताकि आने वाले समय में जान माल की हानि को कम किया जा सके। इतना बड़ा खतरा मंडरा गया, इतना बड़ा भयावह मंजर जो है सामने आया, और इस मंजर के साथ साथ जो है कितनी जानें चले गई,
कितने पशु जिनकी वीडियो अब सामने आ रही है, वो मंजर देखकर भी जो है अंदर की जो है रूह कांप जाती है। बहुत बुरा लगता है उस टाइम पे, मतलब ऐसे दृश्य की हम जो है सिर्फ चित्र देख पा रहे हैं और वीडियो देख पा रहे हैं, बाकी तो हम जैसे खुद से कल्पना करें तो जो है हमारे अच्छी खासी अंदर से जो रूह है वो भी कांप जाती है। कई माँओं की कोख जो है उजड़ गई, कई बच्चे जो है अनाथ हो गए, कईयों के सपनों के घर ढह गए हैं। तो उत्तराखंड तो पर्यटन की दृष्टि से एक खूबसूरत सा राज्य है, लेकिन क्या आपको पता है कि हम इस खूबसूरती को देखते देखते ज़्यादा विकास भी कर रहे हैं और इस विकास के साथ साथ जो है विनाश को भी बुलावा दे रहे हैं। क्योंकि जो है अत्यधिक विकास होने के कारण, क्योंकि होम स्टे बन रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि बेबुनियादी बिल्डिंगें ये सब खड़ी होती जा रही हैं, लेकिन इससे जो है हमारे उत्तराखंड के जो शांत वातावरण है, पर्यावरण है, इन सबको भारी नुकसान पहुंच रहा है और उस नुकसान का नतीजा जो है स्वयं जो है प्रकृति आकर के दे रही है। और साथ ही साथ इस भयावह मंजर को तो हम सब मनुष्य को जो है आखिरकार सामना करना पड़ रहा है। तो अपनी बात को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए बस यही कहना चाहूँगी कि भाई विकास करिए लेकिन विनाश को बुलावा मत दीजिए। कहने का मतलब यही है कि चीज़ें उतने ही करिए जितनी उचित हो। हमारा उत्तराखंड ऑलरेडी वैसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, हमें क्या ज़रूरत है इसमें ऐसे बिल्डिंग्स वगैरह ये सब करने की, बेबुनियादी चीज़ें बनाने की। ऐसे इतना सब कुछ हादसा होकर गुजर गए, बहुत ही भयावह मंजर रहा। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये है कि आप जो है उत्तराखंड में जो है काफ़ी शांति बनाए रखें, बेबुनियादी विकास ना करें। जो ये विकास है यही हमें ले डूब रहा है, ज़रूरत ही नहीं है। उत्तराखंड पहले से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ के लोग अपने में ही, अपने कृषि प्रधानता में ही इतने आत्मनिर्भर हैं कि जो है अपनी दिनचर्या, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जो है आराम से गुजार पाते हैं। ऐसा कुछ भी अभाव नहीं हो पाता है कि जहाँ पे हर किसी को एक अलग अलग तरीके से जो है कठिनाई का सामना करना पड़े। हम आराम से जो है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को गुजार पाते हैं। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो नॉर्मल सी जो है कृषि कर पाता है। बाकी मैं आपसे क्या कहूँ, आप लोग भी बहुत खुद समझदार हो। तो जो अभी हादसा हुआ उसका बहुत बड़ा दुख हुआ और उस दुख को जो है मैं यहाँ पे आपके सामने व्यतीत करने आई। बहुत बुरा भी लगा। अभी भी जो वीडियोस आ रही हैं लगातार, उनको देखकर भी मतलब बहुत रूह कांप जाती है, बहुत बुरा लगता है। तो मैं भगवान से विनती करूँगी कि जो गुजर गए हैं उनकी आत्माओं को शांति दे और भगवान आइंदा से बिल्कुल मैं तो नहीं चाहती कि ऐसी प्राकृतिक घटना घटे जिससे अचानक जो है जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाए। तो दोस्तों हम प्रकृति की ताकत के आगे जो है कुछ भी नहीं कर पाते हैं, चाहे हमारे पास कितना भी पैसा हो, कितनी बड़ी ताकत हो, लेकिन सबसे बड़ी जो होती है उसकी ताकत होती है ऊपर वाले की। तो अपने शब्दों को जो है मैं यहीं पर विराम देना चाहती हूँ और इसी के साथ साथ जो है मैं आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।